ओहम लॉ को इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमने साबित करना है कि ओहम्स लॉ में अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या करंट भी उस लिहाज से बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम कांस्टेंट पावर सप्लाई की जगह वेरिएबल पावर सप्लाई इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप डिजिटल ट्रेनर बोर्ड की पावर सप्लाई में देखें तो एक आपके पास कांस्टेंट पावर सप्लाई है और नीचे आपके पास वेरिएबल पावर सप्लाई है जिसमें है 0 से +15 तक। यहाँ पर आप 0 से 15 वोल्टेज तक दे सकते हैं। मैंने सबसे पहले इसका वोल्टेज सेट करना है 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट सेट करने के लिए मैं इसकी रेड प्रॉब इधर रखूँगा और ब्लैक प्रॉब को मैं ग्राउंड करूँगा। तो ये देखें मैंने इसको ग्राउंड किया, तो अभी यहाँ पर इसे ऑन करूँगा तो कोई 0.18 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो 0.18 वोल्ट आ रहा है। अगर मुझे इसको 2 वोल्ट करना है तो यहाँ से मैं इस नॉब को वेरी करूँगा, इसको बढ़ाऊँगा बढ़ाऊँगा, इसको 2 तक मुझे लेके जाना है। तो मैं इसको बढ़ाऊँगा और थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा के ये मेरे पास जो वोल्टेज आ रहा है अब 2.03 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये वोल्ट मैं अप्लाई कर दूंगा रजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, कैसे अप्लाई करूँगा, इस 0 से जो 15 वाली है इसको मैं यहाँ से उठा के इसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से उठा के ग्राउंड पे लगा दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको 2 वोल्ट सप्लाई कर दिया था और अब मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक मैं प्रॉब की एक वायर इधर रखूँगा और एक इधर रखूँगा, तो एक इधर रखूँगा और एक इधर रखूँगा, तो मेरे पास वोल्टेज जो मैंने अप्लाई किया था वही आ रहा है 2.03। अगर मुझे इस रेजिस्टेंस का करंट निकालना है तो ये 2.03 पहले मैं लिख लेता हूँ कि 2 के क्रॉस जो वी मेजर्ड आया वो है 2.03 वोल्ट। इनिशियली दोनों चीज़ें ज़ीरो हैं, तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। ठीक है, अब मैं दोबारा आता हूँ करंट मेजर करने के लिए। तो करंट मेजर करने के लिए मुझे डिजिटल मल्टीमीटर को एमीटर बनाना है। इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रखूँगा और इसको मैं 200 एम के ऊपर ले गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से पाथ ब्रेक करूँगा। मैंने यहाँ से इसका पाथ ब्रेक करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये अंदर ज़्यादा फिक्स नहीं करनी क्योंकि आपने इसके साथ कनेक्ट भी करना है ताकि वोल्टेज की तक करंट की वैल्यू भी आए। एक मैं इधर रखूँगा और एक मैं इधर रखूँगा, तो ये मेरे पास करंट आ गया 0.6 मिली एम्पेयर। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे रखी, तो अब मैं करंट यहाँ पे लिख दूँगा 0.6 मिली एम्पेयर। ये मेरे पास करंट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और करंट की वैल्यू लिखते रहेंगे। उसके बाद जो 3 वैल्यूज़ लेने के बाद आपने वोल्टेज और करंट के दरमियान में ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ की अगर मैं स्लोप लूँ तो वो मेरे पास रेजिस्टेंस आनी चाहिए। अगर मैंने 3.3 किलो ओम का रजिस्टर लिया है तो ये आर की वैल्यू भी इतनी आनी चाहिए। तो हम इसे कहते हैं कि हमने इस तरीके से ओहम्स लॉ को वेरीफाई कर लिया।